तो आज हम पाठ पढ़ेंगे सुभाषितानी, है ना। तो इसमें देखते हैं, इसमें सुभाषितानी का अर्थ होता है श्रेष्ठ वचन, है ना। तो बड़े जो है मीठे वचन होते हैं, अच्छे वचन होते हैं, श्रेष्ठ यानी बहुत ऊपर के वचन, है ना। तो देखते हैं इसमें लिखा क्या है। तो पढ़ते हैं पहले पाठ परिचय के बारे में। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से, मार्मिक यानी जो है अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं का उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अब देखते हैं सबसे पहले वाला जो है उसमें क्या है, आलस्य के बारे में बताया गया है कि आलस्य क्या है, वह मनुष्य का क्या है, शत्रु है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रीरस्तो महान रिपु नास्त्य उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावस्यति। अब कहते हैं, हाँ जी, अब कहते हैं लास्ट वाला ये है न प्लस अवसिदति, 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 न प्लस अवसिदति। अवसिदति होता है दुखी होना। आलस्य मतलब आलस्य मनुष्य नाम, मनुष्य के, शरीरस्थो, शरीरस्थो, शरीर जमा स्थितो, शरीर में स्थित, महान, महान मतलब बहुत बड़ा, रिपु, रिपु मतलब शत्रु, नास्त्य, नास्त्य, न जमा अस्त्य मतलब नहीं है, उद्यम सम, उद्यम सम मतलब परिश्रम, है ना, के समान, परिश्रम के समान, बंधु, बंधु मतलब मित्र, कृत्वा करके, यम, ना, न प्लस अवसदति, न नहीं, न का मतलब नहीं, अवसदति मतलब दुखी होता है ना। तो अब कहते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही जो है मनुष्य का, मनुष्य में, है ना, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित यानी शरीर के अंदर, है ना, शरीर के अंदर महान रिपु है, महान रिपु है यानी महान शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित जो है वह महान शत्रु है। नास्त्य उद्यम सम बंधु, और परिश्रम के समान, उद्यम सम, उद्यम सम मतलब परिश्रम के समान, परिश्रम के समान बंधु नहीं है। और परिश्रम जो है वह क्या है, बंधु के समान है, यानी परिश्रम बंधु के समान है। कृत्वा करके, यम उसको, है ना, करके उसको, न नहीं, अब सदती दुखी होता, है ना, क्या है, उसको, जिसको उसको करके, उसको परिश्रम को करके जो है दुखी नहीं होता मनुष्य जो है। यम, यम मतलब मनुष्य, है ना, यम, यम यह मतलब वह, है ना, वह दुखी नहीं होता, वह दुखी नहीं होता मतलब कौन, मनुष्य जो है दुखी नहीं होता। तो क्या कहा गया है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित जो है वह महान शत्रु है और परिश्रम बंधु है, जिसको करके क्या है मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। किसको करके, जो है परिश्रम को करके कभी मनुष्य जो है दुखी नहीं होता है। तो हमेशा क्या है, परिश्रम क्या है, करते रहना है। इसलिए वो जिसमें कहा भी गया है क्या कि परिश्रम जो है मनुष्य का क्या है, वह बंधु है ना। तो आलस्य का त्याग कर और परिश्रम की ओर हमने बढ़ना है। तो दूसरा देखते हैं, और दूसरा श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत इजी श्लोक है, ये बहुत आसान श्लोक है, बड़े मजेदार से श्लोक है। और हम देखते हैं, गुणी गुणम वेति न गुणी निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न व्यासः, करीच सिंहस्य बलम न मुष्कः। हाँ जी, अब कहते हैं गुणी, गुणी मतलब गुणवान, गुणम गुण, वेति जानता, नहीं, न मतलब नहीं, वेति जानता, निर्गुणो गुणहीन, नहीं जानता गुणहीन,
गुणवान मनुष्य जो है गुणों को जानता है, गुणों को जानता है। गुणवान मनुष्य जो है वह गुणों को जानता है, नहीं जानता। गुणहीन जो है नहीं जानता, जिसमें जो है गुण नहीं होते वह गुणों को क्या जानेगा, है ना। गुणहीन जो है नहीं जानता। बली बलम वेति, है ना। बली मतलब बलवान जो है बल, वेति को जानता है ना। तो बलवान जो है बल को जानता है। न वेति निर्बलः, नहीं जानता निर्बल, बलहीन, है ना। निर्बल मतलब बलहीन, नहीं जानता बलहीन। बलहीन जो है नहीं जानता, बलवान ही जो है बल को जानता है। बलवान जो है वह बल को जानता है, बलहीन नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणन व्यासा। पिको मतलब कोयल, वसंतस्य बसंत के विषय, बसंत को, गुणम कोयल जो है बसंत के गुण को, न व्यासा कौवा, नहीं व्यासा होता है कौवा, है ना। कौवा नहीं कौवा, है ना। तो क्या है, कहते हैं कि कोयल ही क्या है, बसंत के गुण को जानती है। कोयल ही बसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम न मुष्क। करी मतलब हाथी, और हाथी सिंहस्य शेर के बलम बल को, न मुष्क नहीं चूहा नहीं, है ना। तो क्या कहते हैं, हाथी ही सिंह के यानी शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। कहते हैं कि गुणवान मनुष्य ही जो है गुण के विषय को जानता है, गुण के विषय में जानता है, और गुणहीन जो है वह नहीं जानता, गुणों के विषय में नहीं जानता। और क्या है, बलवान ही मनुष्य जो है बल के विषय में जानता, बलवान मनुष्य ही बल के विषय में जानता है, और बलहीन नहीं जानता, है ना। तो बलवान ही बल के विषय को जानता है, बल के विषय में जानता है, बलहीन नहीं जानता है। जैसे कोयल ही बसंत के गुण को जानती है और कौवा नहीं। हाथी ही सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं, है ना। तो चूहा क्या लड़ेगा, सिंह के साथ, है ना। वैसे ही क्या है, गुणवान व्यक्ति जो है वह गुण के विषय में जानता है। जिसमें गुण नहीं होंगे उनको क्या पता कि गुण होते क्या है ना। तो इसलिए कहा गया कि गुणहीन व्यक्ति जो है वह गुण के विषय में नहीं जानता है। ठीक है, तो आसान है, बिल्कुल इजी है। मैंने कहा था आपको पहले ही कि इजी श्लोक है सभी के सभी। अब देखते हैं तीसरे में क्या लिखा है। निमित्तम उद्दिश्य हि यह प्रकुप्यति ध्रुवम तस्यापगमे प्रसदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषियस्ति। हाँ जी, अब कहते हैं कि निमित्त उद्देश्यम, यानी निमित्त मतलब कारण, उद्देश्य, है ना। उद्देश्य मतलब उद्देश्य ही, यह प्रकुप्यति, प्रकुप्यति मतलब कुप्यति होता है क्रोध करना, प्रकुप्यति अत्यधिक प्रयोग, क्रोध करना। ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से। तस्य जमा अपगमे, अपगमे होता है समाप्त होने पर, प्रसिद्धति मतलब प्रसन्न, है ना। प्रसिद्धति मतलब प्रसन्न, है ना। तो कहते हैं कि जो मनुष्य किसी कारण को उद्देश्य करके, यानी किसी उद्देश्य को, यानी जो उसका क्या है, उसको कुछ हुआ है, यानी कुछ न कुछ कारण है उसका, है ना। तो कुछ न कुछ कारण है। जो मनुष्य जो है कारण करके उद्देश्य को कारण करके जो है अत्यधिक क्रोध करता है, यानी उसके पीछे कोई ना कोई उस क्रोध को करने के पीछे उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। तो इसलिए कहा गया कि जो मनुष्य जो है किसी कारण को उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है, ध्रुवम स वह जो है निश्चित रूप से वह तस्यापगमे,
उसके, तस्य मतलब उसके समाप्त होने पर, अपगमे समाप्त होने पर प्रसदति प्रसन्न होता है ना। तो उस जो है जब उस वह कारण जो है समाप्त हो जाता है ना, तो जो है क्रोध करने का जब वह कारण समाप्त हो जाता है तो वह क्या है, वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है, यानी उसके समाप्त होने पर वह समाप्त हो जाता है, उसका जो है क्रोध जो है वह समाप्त हो जाता है और वह प्रसन्न हो जाता है। यानी जो मनुष्य जो है कारण को उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है, वह उस कारण को जो है समाप्त हो जाने, वह उसके जो है समाप्त हो जाने पर वह निश्चित रूप से प्रसन्न होता है ना। तो जो कोई मनुष्य जो है किसी कारण से जो है क्रोध करता है तो वह बाद में क्या है, वह प्रसन्न भी हो जाता है। इसलिए कहा गया कि जो मनुष्य किसी कारण को उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है वह उसके समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है ना। अकारण द्वेषी, अकारण मतलब बिना कारण से, द्वेषी है ना, बिना कारण से द्वेष करना है ना, बिना कारण से द्वेष करने। मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यति, परितोष्यति मतलब संतुष्ट करेगा है ना। जिस मनस्तु मतलब मन है ना, मनस्तु मतलब मन, अकारण ही द्वेष, अकारण ही द्वेष, मनस्तु मन को है ना, बिना कारण के जो है मन में द्वेष, बिना कारण के द्वेष जो है मन में, यानी मन में जिसका बिना कारण के जिसके मन में द्वेष करने वाला, जिसका मन जो है बिना कारण के द्वेष करने वाला है ना, बिना जो है कारण के द्वेष करने वाला है या क्रोध करने वाला है ना, जिसका मन जो है बिना कारण के द्वेष करने वाला है। कथम जनस्तम, कथम कैसे जनस्तम, जनस्तम मतलब लोग है ना, जनस्तम लोग, परितोष्यति संतुष्ट करेगा है ना, करेंगे है ना। तो अर्थात जिसका मन जो है बिना कारण के ही द्वेष करने वाला होता है ना, जिसका मन जो है बिना कारण के द्वेष करने वाला होता है, उसको व्यक्ति जो है, उसको जनस्तुम मतलब लोग जो है कैसे जो है संतुष्ट करेंगे है ना, उसको, उस व्यक्ति को जो है लोग जो है कैसे संतुष्ट करेंगे। यानी जिसका जो है मन जो है बिना कारण के जो है द्वेष करने वाला है, उस व्यक्ति को लोग कैसे संतुष्ट करेंगे। अर्थात बिना कारण के द्वेष या क्रोध नहीं करना चाहिए है ना। तो अब इसका जो है फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि जो मनुष्य जो है किसी कारण को उद्देश्य करके अत्यधिक क्रोध करता है वह उसके समाप्त हो जाने पर जो है निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। जिसका मन जो है बिना कारण के द्वेष करने वाला होता है, उसको जो है, उस व्यक्ति को लोग कैसे संतुष्ट करेंगे है ना। तो जिसके पीछे कुछ कारण ही नहीं है तो उस कारण को भी समाप्त कर कहाँ से लाएंगे है ना। तो जो बिना किसी कारण के द्वेष करता है, क्रोध करता है, उसको लोग जो है वह कैसे